प्रवीण कुमार केसरी व्यंग्य की वो आवाज जो सिर्फ बोलती नहीं, सच्चाई की धड़कन सुनाती है। उनके शब्द हंसी नहीं, हकीकत का आईना बनकर सामने आते हैं। कभी उनकी कलम सत्ता की नींव हिला देती है, तो कभी इंसान के भीतर दबे मौन को जबान दे जाती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये उनके पेशे नहीं, उनके विचार के 4 रूप हैं। हर रूप में एक ही लकीर चलती है, सच को सलीके से कहना और समाज को सोचने पर मजबूर कर देना। इस बार वे लेकर आए हैं अपना नया व्यंग्य, देश के भविष्य और भविष्य निर्माता। एक ऐसा लेख जो केवल सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस होता है, जहां मुस्कान के पीछे सवाल हैं और सवालों के पीछे हमारे वक्त की सबसे सच्ची कहानी। आज के जमाने में कक्षा का माहौल वैसा नहीं रहा कि बस चौक पकड़ो, ब्लैक बोर्ड पर लिखो और ज्ञान बांट दो। नहीं साहब, अब तो अगर आप टीचर हैं तो आपके पास सुपर पावर का फुल पैकेज होना चाहिए, वो भी किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं। सबसे पहले आपको नर्स बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने से ज्यादा गिरने, टकराने, एक दूसरे पर कुर्सी पलटाने और पेंसिल से सर्जरी करने में एक्सपर्ट हैं। आपको पट्टी, डिटॉल लेकर घूमना पड़ेगा, वरना अगले पीरियड में माता पिता आपको ये मेडिकल रिपोर्ट पकड़ा देंगे। फिर जरूरी है कि आप जुगाड़ू मनोवैज्ञानिक भी बने, क्योंकि इनके झगड़े संसद और विधानसभा की मीटिंग से भी ज्यादा जटिल होते हैं। उसने मेरी पेंसिल चुरा ली, इसने मुझे मोटू कहा, इसने मुझे कुत्ता बोला, और अगर आपने अनसुना किया तो अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी सुनवाई पक्की। और हां, थोड़ा बहुत मुंहफट जवाब देने का हुनर भी होना चाहिए, वरना बच्चे कक्षा को कबड्डी के मैदान में बदल देंगे और आपको एम्पायर बना देंगे। 1-2 तगड़े डायलॉग मारना सीख लीजिए, जैसे इतना बोल रहे हो माइक लगवा दूं। इन सब के बाद भी अगर आपके पास बची खुची ऊर्जा है तो असली काम याद आता है, पढ़ाना। लेकिन तब तक घंटी बज जाती है और बच्चे ऐसे निकलते हैं जैसे जेल की रिहाई हो गई हो, और आप सोचते रह जाते हैं कि मैं टीचर हूं या सुपर हीरोइन वर्दी। आज का टीचर कोई पारखी कलाकार नहीं है, बल्कि वो सपनों का जादूगर है, जो खुद आधे अधूरे सपनों के साथ कक्षा को जादू करना चाहता है। टीचर कौन? वो पढ़े लिखे बेरोजगार जो खुद की दास्तान भूलकर बच्चों की दास्तान लिख रहा है, और वो जो सरकारी शिक्षा में है अपने समय का सर्टिफाइड पढ़ाकू, जो किताबों को खाने के बाद बच्चों को पढ़ाने के सपनों की रोटी खाता है। दुनिया इतनी रंगीन हो गई है कि टीचर बनना कोई मामूली बात नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बैठा टीचर वो है जो स्वयं पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफल होकर भारी मन से टीचर बनाए, अब बच्चों को पास कराने की नई प्रतियोगिता में लगा हुआ है। मतलब खुद फेल हो चुका है, पर बच्चों को सफल बनाने का डंका बजा रहा है। इन्होंने इतने नोट्स बनाए हैं कि नोट्स की दुकान खोला जा सकता है, लेकिन बिना टीचर बने नोट्स की खरीद बिक्री भी नहीं होता है। इसलिए मास्टर जी प्रतियोगिता की तैयारी में खुद के नोट्स को अव्वल बताते नहीं थकते। कभी कभी तो लगता है पढ़ाने से ज्यादा नोट्स बनाना उनका असली हुनर है। वही सरकारी स्कूल के टीचर की कहानी भी कम मजेदार नहीं है। वहां आपको मिलेंगे वो पढ़ाकू टीचर जो किताबों और कोर्स मटेरियल को देखते ही भरपेट नाश्ता, भोजन, डिनर समझ लेते हैं। सरकारी नौकरी तो पा लिए, अब बच्चों को पढ़ाने का सपना अपने पठन पाठन सा देखते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चे और माहौल को ढूंढ पाना एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए हकीकत जब सामने आती है तो पढ़ाई तो बस ऐसे चलती है जैसे गाड़ी में खटारा इंजन, चल जाए तो पूछो मत, वरना धुआं उड़ता ही रहता है। सपने देखना अलग बात है और बच्चों को पढ़ाना अलग। आजकल की पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल का मास्टर साहब आंखें बड़ी बड़ी करके बच्चों को देखता है और सोचता है कि इनको मैं कैसे कोचिंग किंग बनाऊं। सरकारी टीचर बस किताब के पन्नों तक सीमित रहकर कहते हैं पढ़ाई हो रही है, बाकी भगवान भरोसे। कक्षा अब वो मासूम सी जगह नहीं रही जहां बच्चे चुपचाप तख्ती पर क ख ग घसीटते थे। अब तो हर बच्चा अपनी किताब में खुद को प्रोफेसर साहब समझता है और मास्टर जी को बस प्रोजेक्टर ऑपरेटर की तरह देखता है। मास्टर साहब ने एक दिन सोचा, चलो बच्चों को एक्टिविटी से पढ़ाते हैं, किताब छोड़ो, पत्थर उठा लाओ और गिनती सीखो। पर प्राइवेट स्कूल में पत्थर कहां? तो बच्चों ने स्कूल के कोने में रखी निर्माण वाली गट्टी को शैक्षिक सामग्री मानकर उठा लाया। फिर क्या था, गिनती सीखने से पहले ही बच्चों ने गिन गिन कर एक दूसरे की गिनती बिगाड़ दी। कोई पत्थर लेके ऐसे दौड़ा जैसे अगला ओलंपिक यहीं होने वाला हो। कोई रोते हुए ऐसा सीन क्रिएट कर गया कि लगता था कभी खुशी कभी गम का लो बजट रीमेक शूट हो रहा है।
कक्षा पलक झपकते ही फाइट क्लब में बदल गई, इतना कि गलियारे के लाइटमैन ने भी हेलमेट पहन लिया। बच्चों की दादागिरी तो गली के असली गुंडों को भी रिजाइन देने पर मजबूर कर दे। मास्टर जी बीच बचाव करने गए तो ऐसा लगा जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हों, और भैंस, बीन और बाजे तीनों एक दूसरे को लात मार रहे हों। मारपीट के कारण जब पता चला तो ग्राउंड क्या, स्कूल की जमीन तक सोच में पड़ गई। भाई, मैं तो बस जमीन हूं, मेरी क्या गलती। थके हारे मास्टर जी ने गहरी सांस ली और सोचा, यहां तो पेशेवर शांति दूत चाहिए, शायद विधायक सांसद भी पिट के भाग जाए। फिर उन्होंने बच्चों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला, ये विद्यार्थी नहीं, चिड़ियाघर के वो तोते हैं जिन्हें योग रिजॉर्ट में भेजकर कहा जाए ओम शांति ओम। तब उन्हें सच्चाई समझ आई, कक्षा संभालना कोई चाट खाना नहीं, बल्कि ऐसा मिशन है जैसे कुत्तों के झुंड को मेडिटेशन कैंप भेजकर कहना, बेटा बस हल्की सी ध्यान की मुद्रा ले लो।